community that I acknowledge is, has been rocked by ये कहानी एक कदीम ऑर्थोडॉक्स पादरी गोल्ड डियोड की है जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने 45 साल चर्च में खिदमत इंजाम देने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अपना ईमान लाने का सफ़र द डीन शो पर बयान किया। डियोड ने 16 साल की उम्र में चर्च में काम शुरू किया और अपनी पूरी जिंदगी अपने मजहब के मुताबिक बसर की, मगर उनके दिल में हमेशा एक खलिश रही कि वो अभी तक खालिक़ हकीकी के सच्चे रास्ते पर नहीं पहुंचे। जब उन्होंने अलहियात थियोलॉजी की तालीम हासिल करना शुरू की तो उनके जहन में बहुत से सवालात पैदा हुए, ख़ास तौर पर तस्लीस ट्रिनिटी के अकीदे के बारे में, जो उन्हें गैर मंतिकी और मुतज़ाद मालूम होता था। एक दिन उन्हें अपने बहनोई ब्रदर इन लॉ के जनाजे में शरकत के लिए पर्थ जाना पड़ा, जो ऑस्ट्रेलिया के जनूब मगरिब में वाक़ है। वहां उन्होंने एक होटल में क़याम किया जो शहर की मरकजी मस्जिद से सिर्फ 140 मीटर के फासले पर था। जब भी वो सैर के लिए बाहर निकलते, मस्जिद के करीब से गुजरते, तो उनके दिल में एक अजीब सी कशिश महसूस होती। आखिरकार एक दिन वो मस्जिद के पिछले बाग में जाकर बैठ गए। वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन उनके दिल ने गवाही दी कि ये यकीनन खुदा का घर है। अगली बार जब वो मस्जिद गए तो उनकी मुलाकात एक इमाम साहब से हुई। इमाम साहब ने उनसे बातचीत की और उन्हें इंग्लिश तर्जुमे के साथ कुरान पाक का एक नुस्खा दिया। होटल वापस पहुंचकर डियोड ने सिर झुकाकर अल्लाह से दुआ की, आए खुदा, सिर्फ तो ही जानता है कि हक क्या है। मुझे रहनुमाई दे कि सच्चा रास्ता कौन सा है, इस्लाम या ईसाईयत। फिर उन्होंने कुरान खोलकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उन पर वाज़ेह होता गया कि ये दरअसल अल्लाह का कलाम है, जिसे वो अब तक नजरअंदाज करते आए थे। वो मुसलसल कुरान पढ़ते रहे और इमाम से राबिते में भी रहे। एक दिन वो नमाज मगरिब में भी शामिल हुए, अगरचा पीछे बैठकर खामोशी से मशाहिदा करते रहे। दुनिया भर में बेशुमार लोगों ने कुरान पाक के जरिए इस्लाम का रास्ता पाया। ये मुकद्दस किताब सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू के लिए एक जामा रहनुमाई है। कुरान इंसान को इखलाकी और रूहानी तालीमात देता है, जो शख्सी किरदार, खानदानी तालिकात, मुआशरती इंसाफ और रूहानियत जैसे अहम मौज़ूआत पर रोशनी डालती हैं। इसकी सादगी और असर अंगेजी दिलों में उतर जाती है, हर इंसान के कल्ब को छू लेती है और जिंदगी को मकसद, मानी और समत अता करती है। कुरान के पैगाम की यही सादगी और ताकत है जिसने उसे समझना आसान बनाया, और उसी वजह से बहुत से लोग इस्लाम को कबूल करने पर आमादा हुए। प्रथम अपने काम मुकम्मल करने के बाद वो तस्मानिया वापस आ गए और कुरान व इस्लाम पर मजीद तहकीक शुरू कर दी। कई महीनों की तहकीक और इल्माए कराम से बातचीत के बाद उन्होंने चर्च के बश्प को एक खत लिखा, जिसमें अपने इरादे का इजहार किया। अगरचा ये फैसला उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो इस कम्युनिटी से वाबस्ता थे जिससे जिंदगी भर वफादारी का अहद किया था, लेकिन हक को जानने के बाद उनके पास कोई दूसरा रास्ता न था। आखिर एक जमा के दिन वो मस्जिद गए और सब मुसलमानों के सामने कलमा शहादा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। मुसलमान भाइयों ने उन्हें खुशी के साथ गले लगाया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम अब्दुर्रहमान रखा, जिसका मतलब है रहमान का बंदा। आज वो कहते हैं कि वो पहले से कहीं ज्यादा खुश और मुतमईन हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की रोशनी पाली है, और साथ ही वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के नबी के तौर पर ईमान रखते हैं। My advice is get this book and imbibe of its wisdom and its truth, and know that it's the final revelation of Almighty God, and that there's a clarity there that we all need and that the world hugely needs at this time. Absolutely. ये है कहानी उस शख्स की जिसने चर्च छोड़कर इस्लाम का रास्ता अख्तियार किया। अल्लाह ताली हमें भी सच्चाई देखने और उस पर चलने की तौफीक दे। वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।